आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। सीतापुर एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी संस्था की तरफ से तंबौर विकासखंड बेहटा के ग्राम शुमली में गांव के गरीब, असहाय, वृद्धजनों, बुजुर्गों एवं महिलाओं को लगभग 29 निःशुल्क कंबल वितरित किए गए। कंपकपाती ठंड से कांप रहे लोगों को कंबल मिलते ही उनके चेहरे खिल उठे। संस्था कंबल वितरण का कार्य पूरे क्षेत्र में कर रही है। इस संस्था के परितोष सर को जरूरतमंद की जानकारी होते ही उस पर खुद जाकर हर संभव मदद करते हैं। लॉकडाउन के दौरान इस संस्था का काफ़ी बढ़ चढ़कर लोगों ने मदद की गई थी। ज़रूरतमंद लोगों को प्रतिदिन खाने के पैकेट वितरित किए जाते थे। एम्पावरिंग ह्यूमन संस्था की तरफ से तंबौर क्षेत्र में ज़रूरतमंदों को सहायता के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। सीतापुर में कोरोना की रोकथाम हेतु बिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत हो गई। शासन की गाइडलाइन के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसवा में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। पहला टीका सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अमित कपूर को लगाया गया। टीकाकरण बूथ के नोडल अधिकारी डॉक्टर आयुष्मान की देखरेख में टीकाकरण बूथों पर टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अमित कपूर ने बताया कि टीकाकरण के लिए सीएचसी परिसर में 2 बूथ लगाए गए हैं, जिनमें से एक बूथ पुराने अस्पताल में लगाया गया है तथा दूसरा बूथ वर्तमान में संचालित परिसर में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के पहले दिन 250 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लिए जनता को जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं वो पूर्णतः गलत हैं। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों को टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, तभी इस बीमारी से छुटकारा संभव है। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। सीतापुर के बिसवा में खाद्य एवं रसद विभाग के गुरेरा स्थित गोदाम पर विकासखंड बिसवा, सकरन तथा रेउसा के उचित दर विक्रेताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद और जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद दुबे ने कोटेदारों की समस्याएं सुनी और मातहत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त कोटेदारों को शासन के निर्देश पर आगामी गेहूं की खरीद एवं सीएमआर के चावल को भेजने के लिए जूट के बोरों की उपलब्धता कराने के कोटेदारों को निर्देश दिए। उन्होंने कोटेदारों से आधार सीडिंग 100% पर जोर देते हुए कहा कि जिन कार्ड धारकों की आधार सीडिंग नहीं हुई है, कोटेदार उन कार्ड धारकों से आधार लेकर पूर्ति कार्यालय में जमा कर सीडिंग प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने क्षेत्रीय विपणन अधिकारी शिवराम सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि वे जिन वाहनों से खाद्यान्न कोटेदारों के यहां जाता है, उन्हीं वाहनों से खाली जूट के बोरे वापस मंगवा लें। इस पर मौके पर आपूर्ति निरीक्षक संजय यादव, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी बिसवा शिवराम साहू, एएमओ रेउसा अनिल वर्मा, आपूर्ति लिपिक राजा राम रावत के परिवहन ठेकेदार महेंद्र वर्मा एवं अन्य कोटेदार उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। एक खबर दिखाए जाने से नाराज हुए कानपुर देहात के जिलाधिकारी द्वारा पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करवा देना अब जिलाधिकारी के गले की फांस बन गया है। लगभग हर जिले से पत्रकारों द्वारा कानपुर देहात के जिलाधिकारी का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिक्षक पार्क में कानपुर प्रेस क्लब की अगुवाई में सैकड़ों पत्रकार एकत्र हुए और पत्रकारों के खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया। इस मौके पर कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, महामंत्री कुशाग्र पांडे ने साथ ही पत्रकारों के साथ एसीएम फर्स्ट आरपी वर्मा को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। इस मौके पर अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने कानपुर देहात के बीएसए के 3 पत्रकारों के सही खबर दिखाए जाने के बावजूद अन्यायपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया, तो वहीं महामंत्री कुशाग्र पांडे ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे के तत्काल वापस लेने की अपील की। बता दें, एक टीवी चैनल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में ठंड से ठिठुरते बच्चों से योगा कराए जाने की खबर दिखाई थी, जिससे नाराज हुए जिलाधिकारी कानपुर देहात ने पत्रकारों पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया था। आज कानपुर देहात में 2 दिन पहले 3 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिलाधिकारी ने एफआईआर दर्ज की है क्योंकि पत्रकारों ने एक उनके विरुद्ध खबर दिखा दी थी कि उन्होंने बच्चों को बुला कर और योगा दिखाया। ठिठुरती सर्दी में वो बेचारे कांप रहे थे, कोविड के नियमों का पालन भी नहीं हुआ था। तो उस खबर से डीएम साहब इतना तिलमिला गए कि उन्होंने 3 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। तो हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है कि तत्काल एफआईआर को एक्सपंज किया जाए। और आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। नाव जनपद का माखी थाना क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है। दुर्भाग्य है, इस बार भी वह बुरी खबर की वजह से ही है। माखी थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी 9 वर्षीय बेटी 27 जनवरी की सुबह घर से जानवर चराने के लिए गई थी। दोपहर बाद तक घर वापस नहीं लौटी तो स्वजन परेशान हो गए। उसकी खोजबीन शुरू की।
शाम को उसके खेत के पास स्थित दूसरे खेत में शव पड़ा मिला। बच्ची का गला रस्सी के साथ उसी स्वेटर से कसा गया था। चेहरे पर खरोंच के निशान होने के साथ दुष्कर्म को किए जाने का बल मिल रहा था। वहीं मृतका के पिता ने भी दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था। आज पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने पर एसपी उन्नाव आनंद कुलकर्णी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि अभियुक्त ने पहले दुष्कर्म किया, फिर पहचाने जाने के भय से रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम देकर शीघ्र खुलासा करने पर हौसला अफजाई की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब बालिकाओं के साथ इस तरीके के अपराधों पर लगाम लगेगी। ये माखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 27 तारीख को एक 8 से 9 वर्षीय बालिका का शव खेत में मिला था। उसके परिजनों की तहरीर के आधार पर 302 के धारा के अंतर्गत मुकदमा नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था 4 व्यक्तियों के विरुद्ध, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ रखवाली के विवाद के कारण उसकी हत्या की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में बलात्कार होने की, दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई है और पुलिस ने जो संदिग्ध गांव के लोग थे उनसे कई लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के आधार पे एक धर्मवीर सन ऑफ कुआरे, इसको पुलिस के द्वारा चिन्हित करके उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना को कारित करना स्वीकार किया गया है। उसके द्वारा पूरी घटनाक्रम को बताया गया और घटना के संबंधित जो कपड़े थे उनको बरामद किया गया, साथ ही जो रस्सी। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। एचबीटीयू के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एचबीटीयू सभागार पहुंची। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यपाल विश्वविद्यालय से कुलाधिपति स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पाने वाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कुलाधिपति पदक बीटेक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शुभम कुमार सिंह को मिला। इस दौरान उन्होंने तकनीकी संस्थानों से आह्वान करते हुए कहा कि सामाजिक सरोकार में तकनीकी संस्थान अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी तकनीकी संस्थान आंगनबाड़ी को गोद लें, जहां जाकर बच्चों को खिलौने, पढ़ने लिखने की पुस्तकें समेत जरूरत का सामान दें। उन्होंने कहा कि हर तकनीकी संस्थान को कम से कम 5 आंगनबाड़ी को गोद लेना चाहिए। एचबीटीआई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के बाद राज्यपाल सीएसए पहुंची। यहां आयोजित कृषक महिला सशक्तिकरण, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा व ग्राम समृद्धि संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने सभा को एक संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं की शारीरिक सुदृढ़ता को जोर देते हुए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूं जो कि कृषि क्षेत्र में अपना समय दे रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र से हो, लेकिन बेटियों को पढ़ाना जरूरी है। इस तरीके का उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी को संकल्प लेना है, अगर कोई घटना होती है तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा बच्चे बच्चियां कुपोषण का शिकार हैं, महिला शारीरिक रूप से सशक्त नहीं है, उनको बच्चे भी कमज़ोर हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की डिलीवरी की सुविधा है, लेकिन अब तक सभी लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कानपुर देहात के अनूपपुर गांव के 10 महिलाओं को सिलाई मशीन भी दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं में मदद कर रही महिलाओं की सराहना करते हुए राज्यपाल बोली कि गांव में कोई बच्चा कुपोषित या टीबी की समस्या से ग्रसित है तो उनकी आंगनबाड़ी के सहयोग से ही देखभाल कर सकते हैं। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो वह तुरंत माँ का दूध पीता है। घरों में भी बच्चों को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए। कई ऐसी घटनाएं मैंने मेरे जीवन में देखी है और इसी वजह से आज मैं आप सबको यही बताऊंगी कि आपकी बेटियों को पढ़ाओ। और आज जो मेरे सामने आप सब बैठे इसमें कई महिलाएं ऐसी होगी जो कम पढ़ी लिखी होगी या तो पढ़ने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ होगा। तब उनको ये लगता होगा कि अभी मुझे मेरी माँ ने पढ़ाई होती तो आज ऐसी स्थिति में मैं नहीं होती। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा के बाद कानपुर में श्री गुरु सिंह सभा की ओर से एक ज्ञापन पीएम मोदी को और जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया, जिसके माध्यम से लाल किले में हुई घटना की निंदा की गई। ज्ञापन को सौंपते हुए संगठन के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लॉर्ड ने कहा कि सिख समुदाय गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में हुई घटना की पूरी तरह निंदा करता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी करता है। उनका कहना था कि सिख समुदाय ने देश की आज़ादी से लेकर अभी तक देश हित में ही काम किया है और देश का मान सम्मान हमेशा बलिदान दिया है। सिख समुदाय ने कभी भी देश विरोधी ताकतों का साथ नहीं दिया है। इस दौरान सरदार सरबजीत सिंह, सरदार रविंदर सिंह, सरदार दया सिंह के साथ सरदार अमरजीत सिंह आदि मौजूद रहे।
कि इसमें कम से कम इलेक्ट्रिक मीडिया जिस तरह से खबरों का प्रसारण कर रहा है, वो खबरें नहीं हैं बल्कि वो भड़काने वाला एक काम कर रहा है, जिससे देश में अराजक तत्व और हमारी देश की जो एकता अखंडता है उसको धक्का लगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से और प्रधानमंत्री जी को भी यही अनुरोध है कि हम सब राष्ट्र के फेवर में हैं, हमेशा राष्ट्र के साथ रहे हैं, समर्थक रहे हैं, थे भी और हैं भी और रहेंगे भी, और राष्ट्र के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। हमारा किसी भी ऐसे लोगों से जो देश के हित में काम नहीं करते हैं कोई लेना देना नहीं है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि किसान जो 70 साल से परेशान है, हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपके शासन में अगर उसको कोई रेमेडी मिली, कुछ उसको ऐसी चीज़ मिली कि जो वो चाहते हैं, तो इसमें आपकी जो लोकप्रियता है और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने पंचायती चुनाव को लेकर तैयारियां और तेज कर दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंचायती चुनाव के नजदीक आने से निवर्तमान प्रधान और आगामी प्रधान पद के प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। प्रधान वीरेंद्र भार्गव द्वारा जब 5 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद दैनिक लोक जन संदेश की टीम जिला लखीमपुर खीरी, तहसील गोला गोकरणनाथ के ब्लॉक बांकेगंज की ग्राम पंचायत ग्रंड नंबर 10 पहुंची और किए गए विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर जाने के लिए ग्रामीणों से बातचीत की, तो ग्रामीण काफी हद तक खुश और संतुष्ट दिखाई दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि उक्त ग्राम पंचायत ग्रंड नंबर 10 में कुल 40 गाँव हैं, जिसमें लगभग 16,000 की संख्या में आबादी है। लोगों के द्वारा बताया गया कि प्रधान वीरेंद्र भार्गव के पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में काफ़ी हद तक काम कराया गया है, जैसे इंटरलॉक रोड, प्रधानमंत्री योजना द्वारा पात्रों को सरकारी आवास उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं ग्राम पंचायत के सौंदर्यीकरण को लेकर मॉडल शौचालय व शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए गाँव के सरकारी प्राइमरी व जूनियर हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों का नवीनीकरण कराया गया है। ग्रामीण सावित्री ने बताया कि प्रधान के कार्यकाल में मुझे सरकारी आवास और शौचालय प्राप्त हुआ है। वहीं शमसुद्दीन ने बताया कि प्रधान के कार्यकाल में अच्छा विकास कार्य हुआ है और मुझे भी शौचालय मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 450 आवास बन चुके हैं और लगभग 994 आवास प्रस्तावित हैं। शीघ्र ही पात्रता धारकों के खाते में पैसा आने लगेगा। 1.5 से 2 किलोमीटर लगभग इंटरलॉकिंग रोड भी बनवाई जा चुकी है और लगभग 2 किलोमीटर इंटरलॉक रोड अभी और प्रस्तावित है। पंचायत में लगभग 11 विद्यालय हैं, जिनमें 9 प्राइमरी और 2 उच्च शिक्षा विद्यालय हैं। लगभग सभी में इंटरलॉकिंग हो चुकी है और मॉडल शौचालय भी गांव में बनवाए गए हैं। पूरी पंचायत में लगभग 2500 शौचालय लाभार्थियों को दिए गए हैं और 400 शौचालय अभी भी प्रस्तावित हैं। गौशाला निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन समय समाप्त होने की वजह से कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। यदि जनता दोबारा मौका देती है तो जिन गाँव में कुछ कमियाँ रह गई हैं उनको पूरा कराकर गाँव की बचे छत विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। ऐसी बातें वीरेंद्र यादव पूर्व प्रधान ने कही। नहीं, विकास कार्य तो अच्छा किया है और जो है इंटरलॉकिंग हमारे यहाँ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुई है। मैंने देखा है सारी जगह अच्छा काम हुआ है। जैसे कि आमतौर से शिकायत मिलती शौचालय नहीं मिले हैं लोगों को, नहीं, इस तरीके जो भी लोग पात्र थे मेरी जानकारी में तो उनको सबको मिल चुका है। अच्छा, किसी बात को लेकर के प्रधान से शिकायत आप ग्रामवासियों की जो होती है वो उनके समझ रखते हैं, उसके बाद जो है निष्कारण होता है उसका। अच्छा, क्या जैसे जो ज़रूरतें थी आप लोगों की सरकारी योजनाओं की, उनको क्या प्रधान द्वारा मिला है आपको? सरकारी बिल्कुल मिला है, जो भी पात्र थे उनको सबको मिला है और मैं खुद तो पात्र हूँ नहीं, तो मुझे। सावित्री। अच्छा, किस गांव में रहती हैं? तोड़ीपुर। आपके प्रधान का क्या नाम है? वीरेंद्र। अच्छा, क्या प्रधान ने आपको आवास दिया है? हाँ दे। अच्छा, और क्या सरकारी योजनाओं का लाभ दिया, जैसे शौचालय वगैरह? किस गांव से हैं? तोड़ीपुर से। आपके प्रधान का क्या नाम है? वीरेंद्र। अच्छा, क्या प्रधान द्वारा आपके गांव में विकास हुआ? आपको कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया? दिया गया। क्या मिला आपको? हमको आवास मिला? हाँ, आवास मिला। शौचालय मिला आपको? शौचालय मिला। अच्छा, क्या आप अपने प्रधान के काम से खुश हैं? हाँ। आगे अगर प्रधान जो चुनाव लड़ते हैं तो क्या उन्हीं को प्रधान चुनेंगे आप? हाँ, हमारी तो यही इच्छा है। गुलाबनगर, ग्राम नंबर 10, बांकेगंज। आपके प्रधान जी का क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार भार्गव। प्रधान जी के द्वारा जो सुविधाएं मिलनी है सरकारी, वो आप लोगों को मिली है? हाँ, बिल्कुल मिली। पापा को हमारा आवास मिला था। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? और जैसे हमारे गांव में नाली नहीं थी, नाली बना दी, खड़ंजा लगा,
जो है लाइटें लगाई गई खम्भों पे। गांव के ग्रामीणों को प्रधान से लेकर कोई अभी तक समस्या नहीं, अभी तक कोई समस्या नहीं। तो जो समस्या है प्रधान जी से कहो, उसका निस्तारण होता है तुरंत। अगली बार जो आप लोगों की गांव में विकास हुआ नहीं हुआ? हाँ, विकास खूब हुआ है भैया। अच्छा, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, शौचालय मिला है हमें। और आवास? आवास नहीं मिला अभी। अच्छा, जैसे कि अक्सर गांव में देखी जाती नाली खड़ंजे और इन सब जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता ग्रामीणों को। नहीं, पहले जूझना पड़ता था, अब नहीं जूझना पड़ता है। आपका कहना है जैसे प्रधान है हुए हैं जब से तब से काफी विकास हुआ? काफ़ी विकास हुआ है। हर गांव में जो है इंटरलॉकिंग हो गई है, नालियाँ बन गई हैं सभी। इंटरलॉकिंग लगभग हमारे यहाँ प्रस्तावित अभी 2 किलोमीटर है और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक हम इंटरलॉकिंग करवा चुके हैं, जिसको हमने सभी मजरों में लगवाया है। हर गांव में हमारी थोड़ी थोड़ी इंटरलॉक लग चुकी है। अच्छा, जैसे कि कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने क्षेत्र में क्या किया? जी सर, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत हमारे यहाँ चूँकि 11 विद्यालय हैं, 9 प्राइमरी और 2 उच्च प्राथमिक, तो उसमें हमने लगभग सभी विद्यालयों में थोड़ा थोड़ा काम करा दिया है। इंटरलॉकिंग लगभग सभी में लग चुकी है। मॉडल शौचालय भी हमारे 4 से 5 विद्यालयों में पूरे हो चुके हैं। अच्छा, जैसे कि पुनः फिर चुनाव है, क्या आप चुनावी मैदान में फिर से उतर रहे हैं? जी हाँ, अगर सीट का मौका मिला तो हम फिर एक बार चुनाव मैदान में आएंगे और जनता से अपील करना चाहेंगे कि हमारे काम को देखते हुए हमको वोट, अगर काम हमने किया है तो हमको वोट दें। अच्छा, क्या कभी कुछ ऐसा रह गया है आपके कार्यकाल में जो आप करा नहीं पाए हैं, नेक्स्ट टाइम में सोच रहे हैं? जी सर, हमारे यहाँ गौशाला निर्माण कार्य चल रहा था, चूँकि कार्य हमारा चूँकि अब समय समाप्त हो गया, इसलिए वो अधूरा रह गया है। एक तो गौशाला निर्माण, और जिन गांवों में हमारे यहाँ कुछ दिक्कतें रह गई हैं, नाली खड़ंजा और इंटरलॉकिंग की, उसको पूरा कराने का लक्ष्य है। और असली उद्देश्य हमारा है आवास, जो लोग छत विहीन हैं उनको आवास देने का। उसमें 994 नाम हमारे प्रस्तावित हो चुके हैं। सभी गाँव में हमने LED लाइट लगा दी है और 104 लाइटें नेडा से हमने लगवाई हैं, जो जंगल से सटे हुए गाँव हैं उनमें। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। कानपुर नगर के कुजैनी में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल का प्रादेशिक अधिवेशन व सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें व्यापार मंडल ने 2022 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने अपने जन्मदिन पर घोषणा की कि वह पार्टी बनाकर प्रदेश की सभी सीटों पर व्यापार मंडल अपने प्रत्याशी उतारेगा। इस दौरान तमाम व्यापारी वर्ग मौजूद रहे। कि बहुत सारी समस्याएं, GST आई, उसके बहुत सारी समस्याएं आज भी चल रही हैं। सरकार जो है मंडी टैक्स ले रही है, मगर मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं है। आज तो मंडियों की आज जो ख़त्म होने की स्थितियां पैदा हो गई हैं। आज अगर हम बात करें तो व्यापारियों के साथ हत्या अपहरण की बहुत सारी घटनाएं होती चली जा रही हैं। अभी तुरंत ही हमारे औरैया की भी एक घटना हुई कि व्यापारी के ऊपर गोलियों से हमला कर दिया गया। ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं, ये कब बंद होगा? व्यापारियों की सरकार होने के बावजूद व्यापारी के साथ उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों को अगर बैंकों में जाया जा रहा है तो जो योजनाएं सरकार के द्वारा अलाउंस की गई हैं, बैंकों में लोन देने का काम नहीं हो रहा है। हर तरीके से व्यापारी ने इस कोरोना काल में व्यापारी ने मदद करने का काम किया है। सरकार के साथ पैरेलल बैठ करके लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था की गई है और हर चीज़ों में व्यवस्था में व्यापारी ने सहयोग किया है, मगर उसके अनुरूप ना कोई किसी तरीके से व्यापारियों को सरकार ने सम्मानित करने का काम किया है, ना ही किसी भी तरीके से कोई लाभ देने का काम किया है। आज देखिए, बिजली का बिल, दुकानें बंद रही, फिर भी बिजली का बिल व्यापारियों ने दिया है। आज आर्थिक स्थितियों में व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान है, और जिस देश में व्यापारी परेशान हो जाएगा उस दिन व्यापारी की वजह से ही रोजगार है। अपने जो व्यापारी का व्यापार जब टूटेगा तो रोजगार भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, और एक जो व्यापारी का जो आज व्यापार खत्म हो रहा है, इस वजह से बेरोजगारी की। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क।